आज की कहानी शुरू करने से पहले तुम अपने घर का मेन डोर याद करो। क्या उस पर कुछ लिखा है? नेम प्लेट और तुम्हारे घर के एड्रेस के अलावा ऑब्वियसली कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब इमेजिन करो कि आज रात कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा खटखटाए, धीरे से तुम्हारा नाम, और बोले दरवाजा खोलो। अगर तुमने खोल दिया तो शायद तुम ये वीडियो को पूरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज की कहानी में दरवाजा खोलना सबसे बड़ी गलती है। ये बात है 1994 की। कर्नाटका का एक छोटा सा टाउन। दिन में नॉर्मल, लेकिन रात होते ही पूरा शहर बदल जाता था। 6 बजे के बाद दुकानें बंद, सड़कें खाली और हर घर के बाहर लिखा होता था नल्लेबा। नल्लेबा का मतलब होता है कल आना। कल आना कन्नड़ में नल्लेबा कहा जाता है, क्योंकि वो चीज सिर्फ रात में आती थी। हर रात एक आदमी गायब, कोई आवाज नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस दरवाजा खुलता था और वो चले जाता था। अगली सुबह कुछ नहीं मिलता था, ना बॉडी ना खून, और अगर कुछ था तो था बस सन्नाटा, इतना गहरा कि जैसे पूरा शहर सांस रोक कर बैठा हो। हवा तक रुक गई थी, पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, और हर घर के बाहर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, नल्लेबा। जैसे पूरा शहर किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वेंकट, एक जर्नलिस्ट, ना भूत प्रेतों पर विश्वास ना अंधविश्वास पर। उसके लिए हर कहानी के पीछे एक लॉजिक होता है, और इसी लॉजिक को प्रूव करने के लिए वो इस शहर आया था। लेकिन जैसे ही वो शहर में घुसा, उसे कुछ गलत लगा। सड़कें खाली, दुकान जल्दी जल्दी बंद हो रही थी, लोग उसकी आंखों में देखे बिना वहां से निकल रहे थे, जैसे वो कुछ जानते हो जो वो नहीं जानता था। वेंकट एक आदमी को रोका और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ? आदमी रुका भी नहीं, बस बिना उसकी तरफ देखे बोला कि रात होने से पहले घर जाओ, और तेजी से चला गया। अब वेंकट ज्यादा क्यूरियस हो गया था। उसने सोचा, ये इतना डर क्यों रहे हैं? वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि हर घर के बाहर दरवाजे, दीवार, यहाँ तक खिड़कियों पर लिखा था नल्लेबा। कुछ साफ, कुछ जल्दी में लिखा हुआ, कुछ ऐसा जैसे डर के मारे हाथ कांप रहे हो। तभी उसे एक बूढ़ा पुजारी दिखा, मंदिर के बाहर बैठा हुआ, शांत, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वेंकट उसके पास गया और बोला, पंडित जी, ये सब क्या है? पुजारी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले चुप रहा, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम यहाँ नए लगते हो, इसीलिए अभी जिंदा हो। वेंकट हल्का सा हंसा, मतलब? पुजारी थोड़ा और पास झुका और उसके कान में फुसफुसाया कि वो स्त्री है। ये शब्द सुनते ही आसपास की हवा जैसे और ठंडी हो गई। वो रात में आती है, दरवाजा खटखटाती है और तुम्हारा नाम लेती है, पुजारी ने बताया। वेंकट ने भौं चढ़ाई और बोला, तो इसमें क्या बड़ी बात है? पुजारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम मना नहीं कर पाते? एक पल के लिए दोनों के बीच एक मनूस साइलेंस हो गया। फिर वेंकट हंस पड़ा और बोला, माइंड कंट्रोल, सीरियसली? 2026 में भी लोग ये सब बातों में मानते हैं? पुजारी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने कहा, ये मजाक नहीं है, जो लोग गए हैं वो खुद गए हैं, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था जाने के लिए, उन्हें खुद दरवाजा खोला और वो चले गए। अब वेंकट थोड़ा और सीरियस हो गया और उसने पूछा कि ये नल्लेबा क्या है? पुजारी ने दीवारी की तरफ इशारा किया और बोला, इसका मतलब कल आना। इसको कन्नड़ में बोलते हैं कल आना। वो इसे पढ़ती है और चली जाती है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। रात करीबन 12 बजे वेंकट अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर जैसे पूरा शहर मर चुका था, ना कुत्तों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस एक खामोशी इतनी गहरी कि उसे अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। तभी
ठक ठक दरवाजे पर नॉक हुआ। पहले धीमा लेकिन परफेक्टली टाइम। फिर दूसरी बार हुआ ठक ठक ठक, जैसे कोई जानबूझकर पेशेंस से उसे बुला रहा हो। वेंकट फ्रीज हो गया। उसने घड़ी को देखा तो 11:52 हो रहे थे। फिर दोबारा ठक ठक, इस बार थोड़ी तेज। उसका गला सूख गया और फिर एक आवाज आई, वेंकट। उसका नाम धीरे मीठा ऑलमोस्ट प्यार से बुलाया गया, लेकिन उस स्वीटनेस में कुछ गलत था, जैसे वो इंसान नहीं था। वेंकट की उंगलियां कांपने लगी। उसने बोला, कौन है कौन है? एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कंप्लीट साइलेंस। और फिर दोबारा, वेंकट दरवाजा खोलो। इस बार आवाज और करीब, इतनी करीब जैसे उसके कान के अंदर फुसफुसा रही हो। वेंकट पीछे हट गया, लेकिन तभी नॉक बंद हो गया और 1 सेकंड के लिए सब शांत। इतना शांत कि वो सोचने लगा कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन फिर उसके दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खुद हिलने लगा। वेंकट ने डरते हुए हैंडल की तरफ देखा। वो खुद मूव कर रहा था, धीरे, जैसे बाहर से नहीं, कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत खोल मत खोल, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। उसका हाथ खुद उठ गया धीरे धीरे हैंडल की तरफ। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसको कंट्रोल कर लिया हो, या कहो जैसे किसी ने उसकी नसों को कंट्रोल कर लिया हो। उसका दिमाग में एक ही थॉट गूंज रहा था, खोल दे खोल दे खोल दे। और फिर क्लिक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, इतना ठंडा कि उसकी सांसें रुक गई। बाहर वो खड़ी थी, लाल साड़ी, पुरानी गंदी, जैसे सालों से वही पहनी हो। उसके बाल लंबे उलझे हुए और धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे, लेकिन हवा थी ही नहीं। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी मुस्कान साफ दिख रही थी, बहुत चौड़ी, अननेचुरल, जैसे वो ज्यादा फैली हो। उसकी आंखें पूरी काली, बिना किसी लाइफ के, लेकिन फिर भी सीधा वेंकट को देख रही थी। वो धीरे बोली कि तुमने मुझे बुलाया। वेंकट का शरीर सुन्न हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं। वो एक कदम और आगे आई। अब वो इतने पास थी कि उसकी सड़ी हुई सांस वेंकट के चेहरे पे लग रही थी। झूठ, बिल्कुल झूठ, उसने फुसफुसाया। अचानक वेंकट के दिमाग में वो बात फ्लैश हुई, नल्लेबा कल आना। उसने तेजी से इधर उधर देखा और टेबल से चौक उठाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो दीवार की तरफ भागा। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, जल्दी जल्दी लिखा, नल्लेबा। फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, कल आना। और एक ही सेकंड में कंप्लीट साइलेंस हो गया। और फिर वो औरत रुक गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बड़ी हो गई और फिर वो हंसने लगी, पहले धीरे फिर जोर से। और उसकी हंसी इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। उसमें कई आवाजें थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। फिर उसने सिर टेढ़ा किया और बोली, तुम आउटसाइडर हो, तुम बच जाओगे। और अगले ही पल वो गायब हो गई। बस था तो एक खाली दरवाजा। वेंकट ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया, धड़ाम से। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बोला, मैं बच गया, मैं बच गया। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, तुमने क्या सोचा, तुम बच गए। वेंकट का दिल रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस वहीं अटक गई, क्योंकि वो उसके कमरे के अंदर खड़ी थी, दीवार के पास, इस बार और भी करीब। दरवाजा सिर्फ बहाना था। तुमने मुझे खुद अंदर आने दिया। और उसने उसकी गर्दन धीरे धीरे 90 डिग्री में मोड़ दी। क्रक क्रक क्रक। और वो मुस्कुराई।
वो अचानक वेंकट के सामने आ गई, इतनी तेजी से कि वो ब्लिंक भी नहीं कर पाया, और उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी स्किन में घुसा दिए। वेंकट चीखा, जोर जोर से चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई, जैसे कमरे की वॉल्स ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया हो। वो औरत उसके कान के पास आई और बोली, अब तुम मेरे हो, और फिर उसकी आंखों के अंदर झांकने लगी, गहराई से, बहुत गहराई से। वेंकट की चीख धीरे धीरे रुक गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आंखें खाली हो गई। अगली सुबह लोगों ने वेंकट को जिंदा पाया, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें ब्लैंक थी, जैसे उसकी सोल गायब हो। और सबसे डरावनी बात, उसके कमरे की हर दीवार पर लिखा था नल्लेवा, लेकिन अलग अलग हैंडराइटिंग में, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ टेढ़े मेढ़े, जैसे कई लोगों ने मिलकर लिखा हो। और बीच में एक नया मैसेज था कि अब देर हो चुकी है। सो गाइस, कुछ दरवाजे लकड़ी के नहीं होते हैं, वो तुम्हारे दिमाग के होते हैं। और एक बार अगर किसी ने अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया तो फिर तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा नहीं रहता। अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो तुम बिल्कुल मत जाना। वो शायद तुम्हारी बिल्कुल माँ जैसी आवाज हो सकती है या दोस्त जैसी। अगर तुम वहां गए तो तुम क्या करोगे? चुप रहोगे या कुछ बोलोगे? कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ गाइज, अभी तक हमारे चैनल को हमारे 80% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? प्लीज डू सब्सक्राइब।